हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका चैनल मैथमेटिक्स बाय NB मलिक। प्रीवियस क्लासेस में हमने रियल नंबर का टोटल कोर्स कंप्लीट कर दिया था, यानी NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT एग्जाम्पलर बुक, प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया था। आज उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का NCERT टेक्स्ट बुक करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर बुक करेंगे, एक के बाद एक करके जाएंगे। ठीक है, आज पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टॉर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, एक के बाद एक करके जाएंगे। और उसके बाद NCERT बुक करेंगे। NCERT बुक के बाद NCERT एग्जाम्पलर बुक जो रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर CBSE बोर्ड का, यानी NCERT टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का आज पढ़ेंगे बेसिक चीज़, यानी पहले पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट। द फिक्स्ड नंबर्स और द फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। डेफिनेशन है द फिक्स्ड नंबर्स और द फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल, फिक्स्ड मतलब उसका वैल्यू फिक्स है। अगर मैं बोलूँगा कि ड्रॉ 5 लाइन्स, मतलब कोई भी ड्रॉ करेगा 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ करके दिखा देगा। ना 4 ड्रॉ करेगा ना 3 ड्रॉ करेगा, 5 में मतलब उनको पता हो जाएगा 5, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। क्लियर है। और कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 10 रुपीज़, मतलब 10 इज ए फिक्स, तो ये नोन क्वांटिटी है। तो नोन क्वांटिटी और फिक्स्ड वैल्यू और नोन नंबर, इसको और भी बोलते हैं नोन नंबर्स, ये भी कांस्टेंट है। मतलब कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 2 रुपीज़, द 2 इज ए फिक्स्ड वैल्यू। अगर मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ ए पेन इज X रुपीज़, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। कोई भी लड़का बोल सकता है सर 5 रुपीज़ है, 6 रुपीज़ है, 7 है, 8 है, तो डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू, ये कांस्टेंट नहीं है। तो X Y Z T ये कांस्टेंट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 600 रुपीज़, तो बैट का कॉस्ट 600, मतलब फिक्स वैल्यू। नोन वैल्यू उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद कांस्टेंट के बाद आते हैं वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स। द अननोन नंबर्स, उसका उल्टा द अननोन नंबर्स और unknown things, unknown numbers are called variables that can vary from person to person. इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज X किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज X किलोमीटर। तो X किलोमीटर कोई भी बोल सकता है सर डिस्टेंस
70 किलोमीटर हो सकता है, 100 किलोमीटर हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो डिफरेंट आंसर आ सकता है। एक्स का कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। सपोज द फादर्स एज इज वाई ईयर्स, मैं बोलूँगा तो मैं पूछूंगा तो फादर का एज क्या है, कोई एक लड़का बोलेगा सर 40 ईयर्स, कोई बोलेगा 45 ईयर्स, कोई बोलेगा 60, 65, तो डिफरेंट आंसर्स विल कम। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरी करता है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, समझ गया। इसका कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, टी, पी, एम, एन, ये अननोन नंबर, ये ऑल अननोन नंबर्स आर वेरिएबल्स। क्लियर है। सपोज कॉस्ट ऑफ ए बुक इज एम रुपीज़, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, कोई भी बोल सकता है सर बुक का कॉस्ट एम रुपीज़ मतलब 40 हो सकता है, कोई बोलेगा 45, कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 52, तो मतलब डिफरेंट आंसर आ सकता है। क्लियर है। तो एम का वैल्यू पता नहीं, सिमिलरली एक्स इज अननोन, वाई इज अननोन, जेड इज अननोन, टी इज अननोन, पी, एम, एन, ये ऑल आर अननोन नंबर, उसका वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है। ये कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, ये वेरिएबल्स मतलब वेरी करता है। क्लियर है। अच्छा, इरेज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इरेज करता हूँ, लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज का ये टॉपिक फुल्ली बेसिक थिंग है, मतलब पॉलिनोमियल का बेसिक चीज़ आप हम पढ़ाएंगे, उसके बाद एक एक करके उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे, ताकि तुम्हारा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर है। कांस्टेंट चला गया, वेरिएबल भी चला गया। उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ए साइन, साइन भी दिया जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ और उसको कोई के बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट विथ ए वेरिएबल along with साइन, जो भी दे सकते, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो साइन भी देना पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स और प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट विथ वेरिएबल along with साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, सपोज 4 इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल उसके साथ मैंने प्रोडक्ट कर दिया 4x, तो 4x इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी कोई लिख सकता है 4x + 3, कांस्टेंट भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, और 5y² + 3y - 8, ये कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है। और भी बहुत सारे तुम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन उसमें कांस्टेंट आएगा और वेरिएबल आएगा और उसके बीच साइन भी आएगा। क्लियर, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है एक तो टर्म। टर्म भी वही होता है। क्लियर है। टर्म, ए टर्म इज ए कांस्टेंट और
वेरिएबल्स और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट with variables along with a sign, along with sign मतलब प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्लस साइन और माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर होगा उसको टर्म नहीं बोल सकते हैं, तो हम टर्म को काउंट करने के लिए प्लस साइन और माइनस साइन को काउंट करते हैं। देखते हैं आगे एग्जाम्पल की तरह देते हैं। टर्म इज ए कांस्टेंट भी हो सकता है, नहीं तो टर्म इज ए वेरिएबल भी हो सकता है, नहीं तो टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल को प्रोडक्ट करके भी टर्म ले सकते हैं, और उसके साथ क्या आ सकता है, साइन भी दिया जाता है। एग्जाम्पल सपोज देखो 4 इज ए टर्म, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है। अच्छा 4y भी टर्म होता है, एक कांस्टेंट, देखो 4 मतलब कांस्टेंट भी एक तो टर्म होता है, और m मतलब वेरिएबल भी एक तो टर्म होता है, और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल को प्रोडक्ट करके ये भी एक तो टर्म हो सकता है, और उसके एक तो साइन लगता है। इसका साइन नहीं मतलब प्लस है, इसका साइन नहीं मतलब प्लस है, इसका साइन नहीं मतलब प्लस। सिमिलरली माइनस वाई एक तो टर्म होता है, देखो ये वेरिएबल माइनस लग गया, ये भी साइन है। अच्छा -3y भी लग, ये भी टर्म हो गया, क्लियर है। अच्छा -5x + 3y, ये भी, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं 4x + 3y, इसमें कितना टर्म है, 1 2, क्यों, टर्म को हम काउंट करें, जितना पॉजिटिव टर्म होता है, जितना नेगेटिव टर्म होता है उसको टर्म बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टर्म के हिसाब से नहीं लिया जाता है, लेकिन वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो टोटल को एक तो टर्म बोलते हैं, और वो जिसके साथ डिवीजन होता है उसके साथ टोटल को एक टर्म बोलते हैं। जैसे कि सपोज 3x × 7y, ये एक टर्म, ये 2 टर्म नहीं है, क्यों, ये इंटू मतलब ये एक ही टर्म है, ये 1 टर्म, क्लियर है। अच्छा अगर 5y / 9t, अच्छा ये एक टर्म, ये 2 टर्म नहीं है, क्यों, ये डिवीजन है, डिवीजन मतलब एक ही टर्म, मतलब ये इसके साथ डिवीजन है, मतलब ये दोनों को एक ही टर्म है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है मतलब ये दोनों को एक ही टर्म लिया जाता है। और एक तो देखो 10x + 3y / 6z + 11p × 3m, कितना टर्म है, ये एक ही टर्म है। अच्छा ये 3y / 6z मतलब ये 2 टर्म नहीं है, ये इसके साथ डिवाइडेड मतलब ये टोटल एक टर्म होगा, ये 1 टर्म है, प्लस ये 11p × 3m, ये 2 टर्म नहीं है, ये भी एक टर्म है, मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, क्लियर है, समझ गया। अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गया और टर्म गया, उसके बाद जाएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ लेना, और मन में भी तुम खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हो, क्लियर है। देखो टर्म गया, उसके बाद आएंगे व्हाट इज मोनोमियल। हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, पहले पढ़ेंगे मोनोमियल किसको बोलते हैं,
बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो मीन्स वन। इफ द algebraic expression contains one term that is called monomial। लिखो। अच्छा, if the algebraic expression contains only one term, only one term, only one term, that is called monomial। मोनो एग्जाम्पल, सपोज 4x एक ही टर्म है, इट इज मोनोमियल। अच्छा, 3y एक ही टर्म है, मोनोमियल। अच्छा, 7x इंटू 3p ये दो टर्म नहीं है। मैंने बोला अगर ये इसके मल्टीप्लिकेशन को टर्म के हिसाब से, ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये दोनों को एक ही टर्म लिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आता है तो मल्टीप्लिकेशन को सेपरेटली टर्म काउंट नहीं कर सकते हो, और डिवीजन को भी तुम सेपरेटली टर्म नहीं काउंट कर सकते हो। इसीलिए ये 7x इंटू 3p ये एक ही टर्म है, ये वन टर्म है। क्लियर है? अच्छा, 11z डिवाइडेड बाय 7p ये भी एक ही टर्म है, डिवीजन को भी सेपरेटली टर्म नहीं चले। टर्म पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना, उनको टर्म काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मोनोमियल चला गया, मतलब जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या है? बाई मतलब टू, मोनो मीन्स वन, बाइनोमियल्स बाई मतलब टू। इफ द algebraic expression contains two terms, लिखो, if the algebraic expression contains, आज ये टॉपिक प्योरली बेसिक है, फंडामेंटल है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इफ द algebraic expression contains two terms, then that algebraic expression is called binomial। एग्जाम्पल, 4x प्लस 3y मतलब ये दो टर्म है। अच्छा, 7x इंटू 3p माइनस 6 ये 1 2 3 टर्म नहीं है, मतलब ये इंटू मतलब ये एक ही टर्म है। 7x इंटू 3p मतलब एक टर्म, ये दो टर्म, ये दो टर्म है, ये टू टर्म्स, ये टू टर्म्स। मतलब इफ द algebraic expression दो टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। और 11t डिवाइडेड बाय 7y माइनस 6 ये एक ही टर्म है। डिवीजन मतलब ये डिवीजन, ये मतलब एक टर्म, ये दो टर्म, ये टू टर्म्स, ये बाइनोमियल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जाएंगे ट्राइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल, इफ तीन टर्म है, द algebraic expression contains three terms, then it is called ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है 3x प्लस 6y माइनस 5 1 2 3 टर्म, एंड 7x इंटू 3p माइनस 6z प्लस 9। देखो ये 7x इंटू मतलब ये वन टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब ये टोटल 3 टर्म्स है, तो इट इज ट्राइनोमियल। क्लियर है? मोनोमियल चला गया, बाइनोमियल गया,
ट्राइनोमियल गेला, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या आया, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखेंगे, इरेज करता हूँ। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर का नेम है। ठीक है, देखो हेडिंग लगाएं, पॉलिनोमियल। If the algebraic expression contains two terms or more than two terms, it is called polynomial. क्लियर है? लिखो, if the algebraic expression contains two terms or more than two terms, then it is called पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखो, टू टर्म होगा ये भी पॉलिनोमियल, और टू टर्म के बाद ज़्यादा होगा वो भी पॉलिनोमियल है। देखो, टू टर्म होगा तो भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, टू से ज़्यादा टर्म होगा, थ्री टर्म होगा, फोर टर्म्स होगा, फाइव टर्म्स होगा, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, टू टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। थ्री टर्म्स इज ए ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। और एक बार समझाता हूँ, इफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेंट्स टू टर्म इट इज पॉलिनोमियल। टू टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल। अगर टू टर्म बाइनोमियल बोलते हैं, टू टर्म को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। और मोर देन टू टर्म्स, थ्री टर्म, फोर टर्म, फाइव टर्म्स, टू और टू से मोर होगा तो ये पॉलिनोमियल। तो टू टर्म होगा तो भी पॉलिनोमियल, थ्री होगा तो पॉलिनोमियल, फोर टर्म्स होगा पॉलिनोमियल, फाइव टर्म्स होगा पॉलिनोमियल, तो टू से ज़्यादा होगा तो पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x + 6, ये टू टर्म्स, इट इज ए पॉलिनोमियल। अच्छा, 7x + 3y - 9, ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो 9x² + 3x + 6, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, आज ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे विद इन वन वेरिएबल। अगर x होगा तो x के ऊपर पर x होगा वन वेरिएबल, x के बाद y नहीं रहेगा। अगर y होगा तो y के बाद और दूसरा वेरिएबल नहीं रहेगा, एक ही वेरिएबल आएगा। ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर t² t के ऊपर आएगा, m के ऊपर आएगा, m के बाद n नहीं आएगा, p के ऊपर आएगा ओनली p आएगा, तो अननोन वेरिएबल ओनली वन आएगा। सपोज ax² + ax + c, मतलब x के बाद y नहीं है। सपोज at² + at + 6, ओनली t है। सपोज am² + bm + 9, मतलब m के बाद कुछ नहीं है। इसमें ओनली वन वेरिएबल दैट इज x, इसमें वन वेरिएबल t, इसमें वन वेरिएबल m। तो ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जितने भी है ओनली वन वेरिएबल के अंदर में है, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, पॉलिनोमियल टू टर्म्स और मोर देन टू टर्म्स, इट इज पॉलिनोमियल। इरेज करेंगे, उसके बाद एक टर्म आएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इरेज करता हूँ। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर और द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल in the polynomial is called degree of polynomial। देखो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का डिग्री देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे। अगर वेरिएबल का पावर को हाईएस्ट पावर को लेंगे डिग्री, देखो सपोज 4x² प्लस 3x प्लस 6, इसमें वेरिएबल का ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल का पावर 2 है। ये 3 × x, 3 का तो नहीं, ये क्या बोलता है हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल का पावर लेते हैं, कांस्टेंट का नहीं। अच्छा, ये वेरिएबल x का पावर 1 होता है, इसमें वेरिएबल कुछ नहीं है, उसका पावर 0 होता है। अच्छा, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं डिग्री। ये वेरिएबल का पावर 0, ये x का पावर 1, ये x का पावर 2, तो इसके ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट डिग्री कितना, तो डिग्री इज इक्वल टू डिग्री 2। क्लियर है। सपोज 7x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, तो डिग्री कितना है इसका, वेरिएबल का डिग्री, वेरिएबल x का पावर 3 है, ये x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, ये x का पावर 0 है। अच्छा, हम तो ना डिग्री हाईएस्ट डिग्री को लेते हैं, हाईएस्ट पावर 0 होता है, 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर कितना होता है 3 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 3 है। क्लियर है। अच्छा, सपोज 9x² माइनस 6x³ प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 16। अच्छा, ये इसके हम किसका पावर देखेंगे, वेरिएबल्स का। वेरिएबल मतलब ये 9 कांस्टेंट, ये वेरिएबल, x का पावर है 4, ये x का पावर है 3, x का पावर है 2, ये x का पावर 1, ये x का पावर 0, और हाईएस्ट पावर को लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या होता है 4, तो इसका डिग्री 4 है। क्लियर है। तो द हाईएस्ट पावर और ऑफ वेरिएबल और हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। इरेज करते हैं। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसके बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नंबर 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, इफ the degree of a polynomial is 0, then that polynomial is called कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, कैसे लिखते हैं, सपोज 7 इज ए कांस्टेंट।
अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है इसका जो वेरिएबल का जो डिग्री 0 कैसे होता है। अच्छा, 7 को मत हम लिख सकते हैं 7x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1, y टू द पावर 0 1, समथिंग टू द पावर 0 1, मैंने भी कई बार बोल चुका हूँ। 5 टू द x टू द पावर 0 1, y टू द पावर 0 1, z टू द पावर 0 1। अच्छा, तो 7x टू द पावर 0 1, अच्छा x टू द पावर 0 1, सपोज 9m टू दी पावर 0 दैट इज इक्वल टू 9m टू दी पावर 0 तो 1 इज इक्वल टू 9। 9 जो होता है 9m टू दी पावर 0 वही होता है। सपोज 11 मतलब 11y टू दी पावर 0 होता है, 11m टू दी पावर 0 होता है। 11 किसी एक कांस्टेंट को एनी वेरिएबल का पावर 0 के साथ तुम ऐड कर सकते हो। कैसे? सपोज 12 इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। इसको 12 इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 12, इसके वेरिएबल कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ वेरिएबल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके साथ कुछ वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन इसको वेरिएबल के साथ हम लिख सकते हैं। कैसे? 12 को अगर लिखेंगे 12x टू दी पावर 0, ये भी ठीक है। 12x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, 12 इंटू 1 1। कोई अगर लिखेगा 12y टू दी पावर 0, ये भी हो सकता है। 12y टू दी पावर 0 1 इंटू 12 12। अच्छा, अगर ये 12 इंटू t टू दी पावर 0, समथिंग टू दी पावर 0 1, t टू दी पावर 0 1 इंटू 12, 12 इंटू 1 12। तो ये कांस्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका वेरिएबल को पावर 0 दे के भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें एक जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का पावर 0 है, 0 होगा तो 1 आएगा। समझ गया ना? नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑल नोन नंबर अननोन नंबर, ऑल नोन नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो जैसे 5 6 7 8 9 -2 -11 ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल गया। उसके बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है? 0 इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, 0 के बाद 1, इफ द डिग्री ऑफ ए polynomial is 1, then it is called linear polynomial. And it is expressed as polynomial fx is equal to x plus b, standard form, where a b are real numbers और a should not be 0। ये 0 नहीं होगा, a अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 होगा, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये टोटल टर्म 0 इंटू एक्स 0 होगा, तो ये कांस्टेंट आएगा, तो ये लीनियर नहीं होगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल 0 और a b रियल नंबर्स। इसी फॉर्म में आता है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकता हूँ, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ये वेरिएबल का पावर 1 और लीनियर। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज लीनियर। और fp में लूँगा 3p माइनस 8 और fy अगर लूँगा 7y माइनस 9, ये भी हो सकता है। इसका पावर 1, इसका वेरिएबल का पावर 1, अगर पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और fs लिखते हैं माइनस 11x प्लस 17। देखो s का पावर 1, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। क्लियर है? इरेज करता हूँ। कांस्टेंट गया, लीनियर गया, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी के अंदर तुम 1 वेरिएबल मतलब
2 वेरिएबल नहीं आएगा, 1 वेरिएबल के अंदर सब आएगा। क्लियर, 1 अननोन क्वांटिटी आएगा ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल is 2, then it is called quadratic polynomial. Example, it is expressed as fx ax square bx plus c, ax का स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c, where a b c are real numbers, a should not be 0। अगर a 0 हो जाएगा, a 0 होगा तो 0 इंटू ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद ये चला आएगा, मतलब ये लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसीलिए ए बी सी रियल और ए शुड नॉट बी 0। एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी आ गया fx, और fy अगर लो आएगा 7y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 11, देखो पावर 2। अच्छा, एफ टी अगर किसी एक लिखेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 12, टी स्क्वायर पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर पावर 3 होगा तो क्यूबिक, इफ the degree of a polynomial is 3, then it is called cubic polynomial। cubic polynomial, it is expressed as fx is equal to ax cube bx square cx plus d, where a b c d, ये क्यूब स्क्वायर एक्स डी, मतलब एक ही वेरिएबल एक्स ही आता है, ये जितने भी पढ़ेंगे 1 वेरिएबल के अंदर ही पढ़ेंगे। ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी 0। अगर ए 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, और भी एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, देखो क्यूब आ गया। अच्छा, एफ वाई अगर लेंगे वाई के हिसाब से 9y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7, और एफ जेड अगर जेड के हिसाब से लेंगे, किसी तुम्हारे खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 17z क्यूब 11z स्क्वायर प्लस z माइनस 3, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। लीनियर कांस्टेंट गया, लीनियर
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इरेज करता हूँ, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक if the degree of the polynomial is 4, if the degree of a polynomial is 4, then it is called biquadratic polynomial. It is expressed as fx x fourth bx cube cx square dx plus e, x fourth bx cube cx square dx plus e, where a b c d are real numbers and a should not be 0। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू 0 ये टर्म 0 होगा, होने के बाद बाकी क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक तो नहीं आएगा, क्यूबिक आ जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 7x फोर्थ माइनस 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखो फोर्थ क्यूब आ जाएगा। अगर f m के हिसाब से एक आएगा 11m फोर्थ m के हिसाब से m लो माइनस m क्यूब 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 19 तुम ले सकते हो। क्लियर है? ये होता है बाई क्वाड्रेटिक। और एक ठो ले जाओ एफ जेड 17z फोर्थ माइनस 20z क्यूब प्लस 3, ये भी ले सकते हो। देखो ये 4 है 3 है, दो टर्म नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है। अच्छा और ले भी सकते हो। क्लियर? अच्छा ये गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल गया, लीनियर गया, क्वाड्रेटिक गया, क्यूबिक गया, बाई क्वाड्रेटिक गया। उसके बाद बचते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इसके अच्छे तरह से पढ़ लेना और आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, अच्छा देखो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा इफ fx is a polynomial and सपोज fx is a polynomial, चाहे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू फाइंड है कांस्टेंट नंबर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो fx is a polynomial and alpha is any real
number, alpha is any real number, then if x is replaced by अल्फ़ा, x को हटा देंगे, x के बदले अल्फ़ा को डाल देंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ा, द वैल्यू obtained is called value of a polynomial. Suppose fx is equal to 3x square minus 5x plus 6, ये एक तो पॉलिनोमियल है। अच्छा, हम अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लेंगे, अल्फ़ा क्या लेंगे 3। अच्छा, x को हटा देंगे, x के बदले अल्फ़ा ले जाएंगे, x के बदले क्या लेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, x के बदले x को हटा देंगे, x के वैल्यू क्या लेंगे 3, x को हटा के x के वैल्यू 3 लेंगे। अगर इसके x के वैल्यू 3 लेंगे, इधर भी x का वैल्यू 3 लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो 3 इंटू ये x का वैल्यू 3 है, इधर x का वैल्यू 3 डालो, 3 रहा x का स्क्वायर, x का वैल्यू 3 माइनस 5 इंटू x का वैल्यू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 3 इंटू 9 27, उसके बाद 6 प्लस चला आया माइनस 15 इज इक्वल टू कितना 27 प्लस 6 कितना 33 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 18, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 18 है। सपोज fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 है, और x के वैल्यू हम -2 लेंगे, सपोज -2 लेंगे, x को रिप्लेस कर दिया -2 ले लिया, जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अल्फ़ा का एनी वैल्यू, x इज रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर, रिप्लेस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। x के बदले -2 लिया, इसके देखो 3 इंटू x का स्क्वायर, x 3 रहा और x का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है -2 माइनस 5, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, 3 4 जा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7, इधर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 18। इफ fx is a polynomial, alpha is any real number, if x is replaced by alpha, after that the value obtained that is called value of the polynomial। और एक तो जाएंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, सपोज इफ fx इज ए पॉलिनोमियल एंड alpha is any real number, then x is replaced by alpha। अगर x को हटा के अल्फा डाल देंगे, एंड इफ f alpha is equal to 0, एफ एक्स था, सपोज एफ एक्स कुछ नंबर देगा पॉलिनोमियल,
एक्स को हटा के हम अल्फ़ा डाल देंगे। अगर एफ अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जाएगा देन अल्फ़ा इज ए 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्लियर है? हमने f1 डालेंगे, x को हटा के क्वेश्चन में दिया होगा कुछ अल्फ़ा के वैल्यू 1 लो 2 लो 3 लो, नहीं तो तुम खुद से भी ले सकते हो, वो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा, देखेंगे आगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉलिनोमियल दिया है। सपोज f1 मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो x के बदले क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। अगर x के वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 डालेंगे। x का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है? 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो f अल्फ़ा का वैल्यू 0 आ गया। जो वैल्यू डाली और डालने के बाद वैल्यू 0 आ गया, वो वैल्यू को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा हो? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, उसको पढ़ेंगे, ग्राफ्स वगैरह करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, और एक के बाद एक करके जाएंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर टेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।